हेलो मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है शेख जी पहुँचे कलकत्ता। मियाँ शेख चिल्ली घुमक्कर तो थे ही, कहीं ना कहीं घूमते रहना उनका शौक था। एक बार मियाँ शेख चिल्ली कलकत्ता गए। कलकत्ता में शेख चिल्ली बहू बाजार के एक पनवाड़ी के पास पहुंचे और उससे पूछने लगे, भाई एक बात पूछनी है। पूछो मियाँ। इस बाजार में जब कोई बहू नहीं है तो इसका नाम बहू बाजार क्यों रखा गया? यह नाम तो बहुत पहले से है, क्यों रखा गया हमें नहीं पता। तुम्हें भी पता नहीं है? नहीं। धत तेरे की। शेख चिल्ली आगे बढ़ गए। आगे एक बंगाली दूसरे से लड़ रहा था और कह रहा था, चैटर्जी मैं कहता हूँ मुझसे मत उलझ वरना मैं। तुम मेरा क्या करोगे बैनर्जी? मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, दूसरा कह रहा था। शेख चिल्ली उनके पास खड़े हो गए। ए भाइयों, हमें एक बात बताओ, तुम सचमुच लड़ रहे हो या लड़ने का ड्रामा कर रहे हो? उनका झगड़ा सुनकर शेख जी ने कहा। दोनों ने शेख जी को घूर कर देखा। शेख जी बोले, यार तुम लड़ते भी हो और एक दूसरे को जी लगाकर बोल रहे हो। चैटर को बैनर चैटर्जी कहता है और बैनर को चटर बैनर्जी कहता है। तुम्हारा नाम तो है चटर और बैनर, लड़ाई में जी लगाते हो? भाई बड़े अदब कायदे की लड़ाई है। बैनर्जी बोला, अबे मूर्ख आदमी, हमारा गोत्र बैनर्जी और चैटर्जी है, तुम लड़ क्यों रहे हो? तुझे क्या मतलब? पूछ रहा हूँ। क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें पूछने का क्या अधिकार है? क्यों हमारे बीच में पड़ते हो? बोलो, बैनर्जी ने कहा। यार तुम आदमी हो या पजामे? शेख चिल्ली बोला, एक तो झगड़ा शांत कराना चाहता हूँ, ऊपर से और हमें ही कसूरवार ठहरा रहे हो। अजीब दिमाग के हो तुम, आदमी नहीं चरखे हो। चरखा बोलता है, मारो। और दोनों ने शेख चिल्ली की पिटाई कर दी। शेख चिल्ली की समझ में नहीं आया, ये कैसे आदमी है जो थोड़ी देर पहले आपस में लड़ रहे थे और अब मिलकर मुझे पीट रहे हैं। किसी तरह बचकर वो वहां से भागे और भागते भागते एक बाजार में पहुंच गए। लोगों ने बाजार का नाम बताया, चौरंगी। अब शेख चिल्ली ने चारों ओर निगाह दौड़ाई, कहीं भी उन्हें चार रंग दिखाई न पड़े। सोचने लगे, नाम चौरंगी और रंग एक भी नहीं है। यहाँ भी बहू बाजार वाली बात है, नाम बहू बाजार और बहू एक भी नहीं। शेख जी कलकत्ते में आए थे नौकरी के लिए, नौकरी की तलाश करनी शुरू नहीं की थी कि आफतों में फंस गए। उन्होंने निश्चय किया कि अब बाजार की बेअर्थ नामों के बारे में बिल्कुल नहीं पूछेंगे। एक बड़ी कंपनी के दफ्तर में घुस गए। चिक व पर्दा हटाकर ऑफिसर के सामने आए तो रिवॉल्विंग चेयर पर घूमकर अफसर बोला, क्या चाहते हो? सीधे तो बैठो हुजूर, आप बच्चों की तरह घूम क्यों रहे हो? देखने में तो आप बहुत अक्लमंद लगते हो। कौन हो तुम? उसने शेख जी को गुस्से से घूरकर पूछा। शेख चिल्ली, क्या चाहते हो? हुजूर मैं कलकत्ते में इतनी दूर दराज के देहात से मार खाने या जूता घिसाने नहीं, नौकरी के लिए आया हूँ। बताइए आपके पास कोई जगह खाली है या नहीं? कैसी नौकरी करोगे? जैसी मिलेगी। यहाँ दफ्तर में चपरासी का काम मिलेगा। पहले किसी जगह काम किया है? जी किया है। हम अक्लमंद आदमी हैं, ये तुम कैसे जानते हो? अजी चेहरे पर लिखा होता है, हमने पढ़ लिया। आप निहायत अक्लमंद आदमी हैं। अंग्रेजी जानते हो? साहब मैं अंग्रेजी नहीं जानता। बिल्कुल नहीं जानते? नहीं, तब नौकरी नहीं मिलेगी। बाबूजी मैं गरीब शेख चिल्ली हूँ, तुम हमारे मतलब के आदमी नहीं हो। अंग्रेजी का ज्ञान जरूरी है, तुम जा सकते हो। शेख जी दफ्तर से बाहर निकल आए। सोचने लगे कि अंग्रेजी जानते होते तो इतनी बढ़िया नौकरी हाथ से नहीं निकलती, परंतु अब क्या हो सकता था। दूसरी जगह गए, तीसरी जगह गए और चौथी जगह गए।
सभी जगह अंग्रेजी जानना जरूरी था। लेकिन शेख जी तो ABCD भी नहीं जानते थे। शेख जी चिल्ली को निराशा ही हाथ लगी। वो के पैसे गांव लौटाए। हालत बिगड़ गई, मुंह उतर गया, दाढ़ी बेतरतीब बढ़ गई, सिर के बाल भी बढ़ गए थे। कलकत्ते में पता चला था बम्बई में नौकरी मिल सकती है। उन्हें बम्बई जाना चाहिए। बम्बई के नाम पर फिल्मी दुनिया के ग्लैमर का ध्यान आया और शेख चिल्ली की आंखें चमकने लगी। परंतु बम्बई के लिए खर्चा नहीं था। पत्नी नाराज थी, माँ छिड़कती रहती थी। एक दिन शेख जी की पत्नी ने उनसे कहा, तुम कभी काम धंधा करोगे या ऐसे ही घूमते रहोगे? हमारी शादी को कई वर्ष हो गए, तुम निठल्ले हो। मेरे तो भाग्य ही फूट गए हैं। मैं रात दिन रोती हूँ कैसे आदमी से वास्ता पड़ा। ये भी भला कोई मर्द है? मर्द पैसा कमाता है। देखो मेरे तन पर चीथड़े हैं, माँ जी गुदड़े पहनती हैं। माँ जी ने अपना सारा जेवर बेचा है, तब घर का खर्च चल रहा है। जवान बेटा आवारा घूमता है, कितने शर्म की बात है। बेगम, नौकरियां बम्बई में तो बहुत हैं, मगर वहाँ जाने के लिए किराया खर्चा नहीं है। कलकत्ता आने जाने और 3 दिन वहाँ घूमने में काफ़ी पैसा बर्बाद कराए। अब बम्बई के लिए कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, हम फिर भी बम्बई जाएंगे। चले जाना, लेकिन बिगाड़ने और घूमने फिरने के लिए पैसे नहीं हैं। अब शेख चिल्ली ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वो बम्बई जाएंगे। इस तरह शेख जी फिर एक बार अपनी यात्रा पर बम्बई निकल गए। अब मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप आराम से सो जाओ, सपनों की दुनिया में खो जाओ। गुड नाइट मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, गुड नाइट।